एवरीवन, वेलकम टू बुल ट्रेडर ऑफिशियल। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि आज जो मार्केट में हुआ वो क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद हम अपना आगे का एक्शन प्लान डिस्कस करेंगे। तो हम निफ्टी देखते हैं सबसे पहले। इसको जाते हैं इस 15 मिनट टाइम फ्रेम में जहाँ हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या हो सकता है। तो ये वाला एरिया जो है मैंने मार्क कर रखा है। आप देखेंगे कि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से हमें अप मूव देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ एंट्री मिली और यहाँ से इसने हमें अराउंड एंट्री, हम चलो यहाँ मान लेते हैं 16945। तो अराउंड 100 प्लस 100 से ऊपर पॉइंट का इसने अप मूव दे दिया हमें, और काफ़ी अच्छा अप मूव रहा है। और आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि पहला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो यही होगा 17050 वाला, 17070 का अराउंड जो ये था। और यहीं से निफ्टी एकदम से डाउनफॉल आया। मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि यहाँ से निफ्टी डाउन आ सकता है, इंडेक्स डाउन आ सकते हैं, तो इंडेक्स में थोड़ा संभल के रहना, और वैसा ही हुआ। और मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा, ऐसा मैंने उस टाइम क्यों कहा था और ऐसा क्यों हुआ है। और मैंने यहाँ पे इसमें मैंने भी दो ट्रेड प्लान की थी। ये वाले एरिया में प्लान की थी सुबह ओपनिंग में, यहाँ पे मैंने सी बाई की थी निफ्टी की, और एक काफ़ी अच्छा मैंने यहीं पे बुक कर लिया था। पहले वाले यहाँ पे मेरे को थोड़ा रेजिस्टेंस टाइप का लग रहा था, तो मैंने यहीं पे अपनी बुक कर लिया था निफ्टी। तो इसमें मेरे को 40 से 50 पॉइंट्स मिल गए थे अच्छे से, तो मैंने यहीं पे बुक कर लिया। फिर उसके बाद मैं इस एरिया का, ये वाले एरिया का ही वेट कर रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा करके। और वैसे ही हुआ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेरे को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बुक किए यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, फिर दोनों को एक साथ बताऊंगा कि क्या कहते हैं ऐसा फॉल क्यों आया दोनों में। अब बैंक निफ्टी भी डिस्कस करते हैं हम। 15 मिनट में जाते हैं हम। तो 15 मिनट में आप देखेंगे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस मैंने यही कहा था, ये वाला एरिया। मैंने इसका एक टॉप वाला कहा था, पर यहाँ तक तो आया नहीं बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया आज, क्योंकि इसमें कोई अच्छा सेटअप बना नहीं था, तो इसलिए इसमें कोई ट्रेड नहीं ली मैंने। बट मैं ये बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 आवर में आपको चार्ट भेजा था, 1 आवर टाइम फ्रेम में, कि इसके नीचे बैंक निफ्टी गिरेगा करके। पर इसके नीचे देखेंगे आप, हमें क्लोजिंग नहीं मिली। ये खाली यहाँ पे वो चिढ़ाने के लिए आई थी हमें, यहाँ पे बैंक निफ्टी हल्का नीचे फंसाने के लिए जो कहते हैं, जो सीधे देखते हैं कि अरे हल्का सा नीचे आ गया, शॉर्ट कर देते हैं, उनको ट्रैप करना आई थी बस। ये आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी नहीं मिली 5 मिनट 15 मिनट में। आप देखेंगे तो 5 मिनट में भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली थी। हम कम से कम क्लोजिंग का तो वेट करते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। और ये हल्का सा ही नीचे टीज करके ऊपर को चली गई, यहाँ पे सबके एसएल लेके चली गई है। और हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं बैंक निफ्टी में कि हम जिसको ट्रेड कर सकें। और ये वाला एरिया था कि जहाँ से ये बैंक निफ्टी जो नीचे आई है, पर ये एरिया में मैं इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी। मैं इसके ये टॉप वाले में इंटरेस्टेड था शॉर्ट करने के लिए, तो वहाँ तक मुझे मिला नहीं, क्योंकि पहले ही निफ्टी सब अपने रेजिस्टेंस एरिया में था। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी हाईली वेटेड स्टॉक है, रिलायंस हो, एच डी एफ सी हो, एच डी एफ सी बैंक हो, वो तीनों अपने रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड आ गए थे। और मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि कौन से कितने पॉइंट्स के अराउंड वहाँ पे क्या कहते हैं रिलायंस, एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक में हमें वहाँ से संभल जाना है, और वहाँ से हम डाउन मूव देख सकते हैं इंडेक्स में। और वैसा ही हुआ। और हमने पिछली वीडियो में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी डिस्कस किया था। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी देखते हैं हम क्या हुआ। हम 15 मिनट में जाते हैं, तो मैंने बताया था कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार के लिए फाइनेंशियल होल्ड कर सकता है। और वैसे ही हुआ। आज आप देखेंगे तो ये एरिया इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया। यहीं से, मतलब ये एरिया इसने ब्रेक नहीं करने दिया आज, यहीं से मूव आने में लगी थी इसमें। और अभी भी इसने आखिरी में क्लोजिंग भी यही वाले एरिया में दे रखी है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक, और आप देखेंगे तो इसमें निफ्टी के साथ ये वाला एरिया फाइनेंशियल सर्विसेज में, एक मिनट, फाइनेंशियल सर्विस में भी हमें कोई अच्छा एरिया ऐसे मिला था। मैं ये वाले एरिया का वेट कर रहा था, पर इसमें मिला नहीं। तो फाइनेंशियल सर्विस नहीं, पर निफ्टी में मैंने दो ट्रेड प्लान किए थे, और दोनों काफ़ी अच्छी रही, दोनों में काफ़ी अच्छा आरआर मिला। और अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी इन सबके एक साथ नीचे आने का। मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ। रिलायंस आप देखेंगे तो मैं 2 आवर में जाके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो मैंने एरिया कहा था आपको 2250 के अराउंड, आप रिलायंस में थोड़ा संभल के रहना। और वो एरिया था ये वाला एरिया। इसमें हमें एंट्री मिल गई थी 2 आवर में। देखेंगे तो एंट्री तो हमें 2250 के अराउंड मिल गई थी। पर अब मैं स्मॉलर टाइम में और जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए,
और अब आपको मैं 15 मिनट में जाके दिखाता हूँ। ये वाला एरिया था, ये पूरा एरिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 2250 के अराउंड से आप रिलायंस में थोड़ा कॉशियस हो जाइएगा। और वैसे देखिए रिलायंस यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस एरिया में आया। और दिखाता हूँ HDFC। डेली में तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा कि अरे डेली में तो कुछ भी नहीं है, पर आप जब स्मॉल टाइम फ्रेम में देंगे ना 15 मिनट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला एरिया था, ये जहाँ से एच डी एफ सी नीचे आया। और मैंने इसी के अराउंड आपको कहा था कि HDFC में भी कॉशियस हो जाइएगा आप, यहीं से HDFC में कुछ वो हो सकता है, और वैसा ही हुआ। यही एरिया था, ये देखेंगे आप 1 आवर में भी यही वाला एरिया है। और HDFC बैंक में भी देखेंगे आप, डेली में तो कुछ नहीं लग रहा है HDFC बैंक में भी, पर जब मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा ना, तो आप कहेंगे हाँ ये तो है। जो ये वाला एरिया था, ये ये वाला एरिया, यहीं से डाउन हुआ है, आप देखिए तो ये यहीं से डाउन हुआ है पूरा। मैंने HDFC बैंक का भी आपको कहा था कि यहाँ पे से आप HDFC बैंक में भी कॉशियस हो जाइएगा, और वैसे ही हुआ। और ये इसलिए इतना अच्छा है कि आप देखेंगे इसने ये वाला एरिया पूरा ब्रेक कर रखा है, जो इसका ये वाला एरिया था, ये वाले का ब्रेक करके क्लोजिंग दे रखी है। और ये वाला जो छोड़िए, ये जो इसका बॉटम वाला एरिया था वो भी इसने ब्रेक किया। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना पोटेंशियल था। मैं तो ये ऊपर वाले एरिया के लिए रुका हुआ था इसमें कि यहाँ तक एक बार क्लाई जाएगा, पर नहीं। पर जब रिलायंस HDFC पहले आ गए थे अपने इस रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड, तो फिर मैं HDFC में यहीं से बियरिश हो गया था। मैंने आपको गिरने से पहले ही अपडेट कर दिया था कि अब यहाँ से इंडेक्स गिर सकता है करके, तो थोड़ा सेफ हो रही है। और वैसे ही देखिए अब ये तीनों अपने रेजिस्टेंस एरिया में आए, निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया में आया, तो साफ सी बात है गिरना ही गिरना है। तीनों हाईली वेटेज स्टॉक है। रिलायंस सबसे हाई में आता है, फिर HDFC बैंक आता है, फिर चौथे पांचवें नंबर में मेरे ख्याल से HDFC आता है। तो ये तीनों जिस डायरेक्शन में जाएंगे निफ्टी को अपनी डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ, बैंक बैंक निफ्टी भी यही एरिया, इसलिए बैंक निफ्टी भी यही वाले एरिया के अराउंड से अपने रिएक्ट कर दिया, क्योंकि HDFC बैंक भी यहाँ पे सप्लाई जोन में आ गया था, अपने रेजिस्टेंस एरिया में आ गया था। इसलिए हमें यहाँ पे तब का टारगेट नहीं मिला बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में यहाँ पे एंट्री मैंने आपसे कहा था कि कंफर्मेशन के बाद ही प्लान करेंगे, और कंफर्मेशन हमारा था रिलायंस। आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस जो अपने ये वाले एरिया में आ गया था डेली के। मैं 1 मिनट आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जो ये वाला एरिया था रिलायंस, इसमें आया था, यहीं से इसने 3% की कैंडल दी थी हमें अगले दिन, और इसी में आ गया था। तो एक कंफर्मेशन अपने आप में थी कि हाँ हम ये वाले एरिया में लॉन्ग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक है, तो वो जहाँ जाएगा निफ्टी को अपने साथ लेके जाएगा। और वैसा ही हुआ, ये रिलायंस 2% अप था, और निफ्टी को इसी ने यही खींच के ले गया। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा परफॉर्म किया, और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है वो वीक थे, इसलिए बैंक निफ्टी वीक रहा। अब हम देखते हैं कि हम आगे का प्लान क्या क्या रहेगा हमारा, हम कहाँ एंट्री प्लान करेंगे और क्या। तो हाँ, जिस हिसाब से हमारा टाइटल है उस हिसाब से हमें निफ्टी में अब सेफ प्ले करने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने लग गया है। आप देखेंगे तो सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, पर वो सपोर्ट को एक बार रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस से जब वापस आ रहा है तो वो सपोर्ट को ब्रेक कर दे रहा है अपने वापस। तो वो अपने क्या कहते हैं, आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस को इसने कितने बार यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक बार, ये दो, तीन, और आज चौथी बार वही रेजिस्टेंस एरिया को इसने रिस्पेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे सपोर्ट आप पिछले देखेंगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट में एक बार आया था, यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट भी टूट गया। तो ये अपने सपोर्टों को रिस्पेक्ट तो कर रहा है, पर क्या कहते हैं ये ब्रेक कर दे रहा है उसको एक बार टेस्ट होने के बाद। तो इसलिए हमें अब निफ्टी में थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस को काफ़ी बार रिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार ही टेस्ट होने से उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा इसमें सेफ प्ले करेंगे। अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमें सेफ प्ले करना है अब जितना हो सके। और क्या कहते हैं, एज अ ट्रेडर हमें डरना नहीं है कि अप मूव आए डाउन मूव आए, हमें तो अप मूव भी इंजॉय करना है, डाउन मूव भी इंजॉय करना है, हम दोनों इंजॉय करेंगे। क्योंकि हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर होता है जिसको खाली अप मूव चाहिए होता है। पर हम तो ट्रेडर हैं, हम डाउन मूव भी इंजॉय करेंगे, अप मूव भी इंजॉय करेंगे। हाँ, कुछ होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम खाली अप मूव ही इंजॉय करेंगे, तो अप मूव इंजॉय करें। वो क्या कहते हैं सपोर्ट में अपना सी लें, जो जो भी लेना है, या बाय करें, और जब रेजिस्टेंस आए तो वहाँ पे बुक कर लें। पर जो दोनों साइड पे करना चाहते हैं वो सपोर्ट में बाई करें और रेजिस्टेंस में सेल करें। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा।
उसके लिए हमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये 4 ज़रूर देखने हैं। ये चारों को आप ज़रूर देखना है कि आप कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये चारों हाईली वेटेड स्टॉक है, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी। बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं आता है, पर फिर भी रिलायंस का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि रिलायंस अगर निफ्टी को अफेक्ट करेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये चारों को हमेशा देख के चलना है। वही उसी से पता लग पाएगा हमें कि हमें कौन सा रेजिस्टेंस पे ट्रेड करनी है या कौन सा सपोर्ट पे हमें ट्रेड करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम आगे कहाँ अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे क्या। तो वही निफ्टी में हम 1 आवर में आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि निफ्टी का ये वाला एरिया, बॉटम वाला, ये वाला एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर निफ्टी मिलेगा तो यहाँ पे हम निफ्टी में अप मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। ये वाला एरिया जो ये वाला है, इसमें भी ये वाला एरिया थोड़ा अगर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे तो और बढ़िया है। तो यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं निफ्टी में अपसाइड के लिए, अगर यहाँ पे हमें मिला। और वही अब ये फिर से, अब जो ये वाला एरिया है, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है फिर से। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे लिए ऊपर के रास्ते नहीं खुलेंगे निफ्टी में। ये 17,100 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी हम 17,170 के लिए हमारे डोर्स ओपन होंगे, 150 170 के लिए। ये ध्यान रखिएगा। तो ये रेजिस्टेंस एरिया अभी काफ़ी अच्छा प्ले करने वाला है, मेरे को लग रहा है कल के दिन भी। और अभी हमारे पास सपोर्ट नीचे अब सीधे यही है। मैं 5 मिनट में जाके दिखाऊंगा आपको। तो 5 मिनट में भी कुछ अच्छा नहीं है, आप कहोगे ये अच्छा है, पर ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ इसका अचीवमेंट वैसा नहीं है, तो मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर यहाँ से चल भी गया निफ्टी तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाला, ये वाले एरिया में। तो मैं यही नीचे वाले एरिया का वेट कर रहा हूँ निफ्टी में। और यहाँ पे आएगा तभी मैं लॉन्ग, कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर इसके जो हाईली वेटेड स्टॉक है उनमें भी सपोर्ट मिला तो। और ये रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा। और एक और चीज़, अब मान लीजिए कल अगर यहीं से या फ्लैट ओपन होके नीचे आ जाए, या फिर गैप डाउन ही ओपन हो, तो फिर उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये यहीं से डाउन आता है रिएक्ट होके, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये रहेगा, फिर दूसरा वाला ऊपर वाला रहेगा। अगर ये यहीं से अब जाता है तो रेजिस्टेंस एरिया फिर भी यही है हमारा, पहला वाला फिर ऊपर वाला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और इसलिए निफ्टी में थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि निफ्टी में अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, 16,800 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई निफ्टी में, तो निफ्टी 16,600 के लिए ओपन हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए निफ्टी में अब थोड़ा सेफ प्ले करना है। और बाकी बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में यही, ये जो मैंने 1 आवर में आपको लाइन मार्क करके ग्रुप में ही भेजी थी, ये वाले एरिया के नीचे हम सीधे 100 to 300 पॉइंट्स की डाउन हम इजीली देख लेंगे, ये वाले एरिया तक के लिए। जो ये वाला एरिया तक हम एक आराम से डाउन मूव देख लेंगे हम बैंक निफ्टी में। ये वाले एरिया भी मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ तक प्ले करेगा। अब हल्का फुल्का क्या पता रोक ले, ऐसे कंसोलिडेट करवा ले, पर मैं ये वाले एरिया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इंटरेस्टेड हूँ नीचे वाले एरिया में ही, जो मेन एरिया है, जो बॉटम एरिया है, जहाँ से प्राइस असली में रिवर्सल आया प्राइस का, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वही हमारा टारगेट रहे, वही हमारा क्या कहते हैं एंट्री पॉइंट रहेगा। यहाँ से अगर आ भी जाए तो मैं मिस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, जितना सेफ प्ले कर सको अभी उतना करो। और रेजिस्टेंस हमारा यही है। अगर ये यहीं से डाउन आता है, कल गैप डाउन होता है या यहीं से डाउन आता है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया ये वाला रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी सही बन चुका है। फिर उसके बाद हम दूसरा रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ये वाला एरिया, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था। ये वाला एरिया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे इंट्राडे के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और एंट्री नीचे वाले एरिया में ही प्लान कीजिएगा, बैंक निफ्टी में अगर आप करेंगे तो। ऊपर वाले एरिया मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे वाले ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बॉटम वाला एरिया है, वहीं से प्राइस का रिवर्सल था। और अब हम निफ्टी फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं। कल ट्यूसडे है, तो कल इसकी एक्सपायरी भी रहेगी। कल इसमें अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं एक्सपायरी ट्रेड दे सकता हूँ इसमें, हीरो ज़ीरो वाली। ये भी आप देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं जाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो अपना यही वाला एरिया, इसी को रिस्पेक्ट किया हुआ है, यहीं से अप मूव देने में लगा था, यहीं पे आज क्लोजिंग हुई है। तो अब देखते हैं इसमें आगे का हम एंट्री और एग्जिट कहाँ पे ले सकते हैं। तो एंट्री तो यही वाला एरिया है जो मैंने पहले ही बताया था आपको, 17,450 वाला एरिया। इसको 15 मिनट में जाके देखते हैं, हम थोड़ा और रिफाइन करते हैं। यही एक ये और एक ये 2 पॉइंट। तो अब देखेंगे इसमें, हम देखेंगे कि अगर एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी आई सी आई सी बैंक पहली सपोर्ट में आ गए, तो हम ऊपर वाले एरिया में एंट्री ले लेंगे।
अगर उनको सपोर्ट में आने में थोड़ा टाइम रहेगा तो हम नीचे वाले एरिया में एंट्री प्लान करेंगे इसमें, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो कल इसमें आप ये हीरो ज़ीरो की एक ट्रेड ले सकते हैं 17,450 के अराउंड, अगर आपको मिला तो कंफर्मेशन के बाद आप इसमें हीरो ज़ीरो प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसकी, ट्यूसडे एक्सपायरी रहती है फिर निफ्टी की, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इसका रेजिस्टेंस एरिया यही वाला, पहला रेजिस्टेंस एरिया एक ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाला ये वाला ये रहेगी, ये जो सर्कल कर रखा है, जो आज टेस्ट नहीं हो पाया, तो ये दो हमारे इसके रेजिस्टेंस रहेंगे इंट्राडे में। पहला ये वाला जो है 17,650 का राउंड ले सकते हैं आप, फिर 17,650 से स्टार्ट है ये पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 17,750 के अराउंड। तो ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे इंट्राडे में। और नीचे हम एंट्री, यहाँ नीचे वाली दो एरिया मैंने आपको सर्कल करके बता दिए हैं, वही होगा 17,450 के अराउंड। और अब मैं आपको एच डी एफ सी बैंक का व्यू बताता हूँ कि कहाँ पे इसमें हम सपोर्ट देख सकते हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक जो है, मैं एक ये वाले एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, दिखाता हूँ। अगर 1 आवर में कुछ दिखेगा तो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। उतना ज़्यादा नहीं कि ये बहुत ही अच्छा एरिया है कहने के लिए, पर एक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं, कि यहाँ से हाँ थोड़ा ये होल्ड कर सकता है। वैसा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है इस एरिया में, ये वाला एरिया ये कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं इसमें, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा एरिया नहीं कि ये ट्रेडेबल एरिया है, बस ये थोड़ा होल्ड कर सकता है अगर कर गया तो। पर बैंक एच डी एफ सी बैंक भी अगर गिरेगा तो ये आखिरी उम्मीद है एच डी एफ सी बैंक की, ये वाला एरिया। अगर ये वाला एरिया ब्रेक हुआ तो फिर ये सीधा हम इसको 1515 देख सकते हैं, ये वाला, ये जो मैंने दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो मार्क किए इसमें देख सकते हैं हम एच डी एफ सी बैंक को। तो ये है यहीं पे क्या कहते हैं, ये वाला एरिया जो है 1548 के अराउंड। यहाँ से हम अगर थोड़ा अप मूव देख ले तो देख ले, ये होल्ड कर गया तो कर गया एच डी एफ सी बैंक को, वरना इसमें डाउन मूव भी देखेंगे हम। और रेजिस्टेंस एरिया हमारे यही है, एक जो इसने आज का ये बनाया ये वाला रेजिस्टेंस, और एक ये अपसाइड वाला रेजिस्टेंस जो मैं पहले भी वेट कर रहा था, आज उसका पर नीचे वाले से रिएक्ट कर गया, जो है 15,580 की, 15,580 मान के चलेंगे, सेफ साइड है तो 15,584, पर हम कॉशियस 15,580 से जाएंगे ऊपर वाले में। और नीचे वाला यही है हमारा 15,570। तो ये दो इसमें रेजिस्टेंस एरिया रहेंगे एच डी एफ सी बैंक में। और अब हम रिलायंस भी देख लेते हैं, रिलायंस में क्या है, कैसा लग रहा है, रिलायंस में क्या क्या कर सकते हैं। वैसे रिलायंस में तो कुछ अभी इतना अच्छी पिक्चर दिख नहीं रही है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जो मैं कह सकूं कि यहाँ हम एंट्री या एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। कि ये वाला एरिया ले लीजिए आप, थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया हो गया, और एक ये वाला, ये दो एरिया है रिलायंस में। एक मिनट, ये दो एरिया हैं जहाँ आप थोड़ा प्ले करने की सोच सकते हैं रिलायंस में। अगर ये दो थोड़ा सपोर्ट टाइप के लग रहे हैं मुझे, और ये मैं इसलिए लग रहे हैं, रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रिलायंस ने ये वाला एरिया ये देखेंगे तो आप, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक कर रखा है, तो ये थोड़ा अच्छा ये काम कर सकता है यहाँ पे। और उसी के साथ ये वाला देखेंगे तो ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसने इतनी लंबी अपमूव दे रखी है ये पूरे एरिया को ब्रेक करके। तो रिलायंस में ये दो हमारे एरिया हैं जहाँ हम क्या कहते हैं एंट्री प्लान कर सकते हैं अपनी। सारे पैरामीटर्स को देखकर हमें उसमें निफ्टी भी देखना पड़ेगा, खाली रिलायंस से नहीं होगा। जब रिलायंस यहाँ सपोर्ट में आएगा तो हमें देखना पड़ेगा निफ्टी अपने सपोर्ट में है या नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खाली एक किसी एक को देख के हम दूसरे में ट्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा एक तो ये वाला रहेगा, जो हम स्टार्ट कर देंगे 2270 से, मान लीजिए रेजिस्टेंस। और कुछ और है रेजिस्टेंस एरिया तो देखते हैं, और तो कोई नहीं, यही दिख रहा है बस 2270 वाला पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारा ये रहेगा 2270 के अराउंड। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। रिलायंस में ये है हमारा। और एच डी एफ सी में, एच डी एफ सी में अभी मेरे को कुछ भी खास तो दिख नहीं रहा है इसमें, एच डी एफ सी में सही बताऊँ तो कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है एच डी एफ सी में कि यहाँ हम एंट्री प्लान कर सकें या एग्जिट। एक ये वाला लेवल ले लीजिए, कुछ भी खास नहीं है, मैंने खाली ऐसे बता दिया है, जो है 2530 के अराउंड। और ये लेवल कुछ भी ट्रेडेबल एरिया नहीं है, मैं पहली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये पहली चल चुका है।
तो ये ट्रेडेबल एरिया नहीं है, यहाँ खाली प्राइस होल्ड कर सकते हैं अगर कर गई तो। ये बिल्कुल ट्रेडेबल एरिया नहीं है, तो आप यहाँ ये एरिया में ट्रेड मत कीजिएगा। तो जो मैं इसको देख रहा हूँ, ये 2500 हमें वापस दिख सकता है। 2500 ये वापस दिख सकता है, अगर इसमें फ्रेश बैंक नहीं आई तो। फ्रेश बैंक चाहिए हमें इसमें, HDFC बैंक दोनों में फ्रेश बैंक चाहिए, तभी हम इसमें अपना मुंह देखेंगे, वरना 2500 वापस दिख सकता है हमें HDFC। तो हमने निफ्टी का व्यू डिस्कस कर लिया, कहाँ हमें एंट्री प्लान करनी है, कहाँ हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लिया हमने, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी डिस्कस कर लिया। और मैंने आज आपको एच डी एफ सी रिलायंस भी इसलिए समझाया क्योंकि निफ्टी अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने आपको सबका व्यू क्लियर कर दिया है, ताकि आप थोड़े यहाँ पे सेफ प्ले करें, थोड़े कॉशियस हो जाए। और प्लीज़ सेफ प्ले कीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेड नहीं मिल रही है तो नहीं लेनी है हमें। हमें अपना लॉस बचाना है कैसे भी करके, चाहे प्रॉफिट ना हो पर हमें लॉस भी ना हो, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो आप कुछ स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो हम रेडार में रख सकते हैं अपनी। तो मैं पहले है ABFRL देखते हैं, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक यहाँ से रिवर्सल दिख सकता है। मैं आपको इसका एंट्री पॉइंट बताता हूँ। ये वाला एरिया, एक मिनट मैं मार्क करता हूँ पहले। जो ये वाला एरिया है, इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये काफ़ी अच्छा है, और मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका। आप ये देखेंगे तो ये वाले एरिया ने इसको ऑल टाइम हाई दिया था, नया वाला यहाँ से ये पूरा ये। इसके पहले का आपको ऑल टाइम हाई दिखाता हूँ मैं, वीकली में जाके। वीकली में देखेंगे तो इसके पहले का ऑल टाइम हाई ये वाला था, और यही एरिया ने यहाँ से इसको पूरा नया ऑल टाइम हाई दिया है। इसलिए मेरे को एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप इसको एक स्विंग स्विंग के लिए देख सकते हैं। मैं इसकी एक मिनट मार्किंग और अच्छे से कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला एरिया है, तो आप इसको उसमें भी मार्क कर सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं देख के कि कौन सा एरिया मैंने मार्क किया है। और जब यहाँ आएगा मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ग्रुप में अपडेट नहीं करूँगा, करूँगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एरिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसका रीज़न एक तो ये ऑल टाइम हाई ले गया है ये वाला एरिया। और इसका जो ये आता है निफ्टी मिड कैप के अंदर, और मिड कैप सपोर्ट में आने वाला है, तो मिड कैप काफ़ी अच्छा लग रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सपोर्ट में आने वाले हैं। तो हो सकता है कि वो निफ्टी को थोड़ा स्टेबल कर दे, निफ्टी को गिरने ना दे, क्योंकि वो दोनों सपोर्ट में आ रहे हैं। और निफ्टी गिर भी ज़्यादातर उनकी वजह से रहा था, क्योंकि उनमें बहुत सेलिंग थी मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब वो सेलिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसलिए ABFRL मुझे अच्छा लग रहा है। आदित्य बिरला फैशन मिड कैप के अंदर आता है, मिड कैप सपोर्ट में आ रहा है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक को देख सकते हैं। मतलब स्विंग के लिए उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जो अच्छे एरिया में आए हो वही खाली। ऐसा नहीं कोई भी मिड कैप का स्टॉक उठा लिया, कोई भी स्मॉल कैप का उठा लिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप इसमें अलर्ट लगा के रखिएगा। बाकी जब आएगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और एक ये है ये मारिको, इसमें मैं काफ़ी अच्छी डाउन मूव देख रहा हूँ। मारिको में काफ़ी अच्छी, ये पूरा मेरे को बियरिश लग रहा है। इसके मैं टारगेट बताता हूँ आपको। पहला टारगेट हमारा रहेगा इसके अराउंड 4560 मान लीजिए पहला टारगेट। 460, सॉरी, 460 हमारा इसमें पहला टारगेट रहेगा। 460, 455 हमारा पहला टारगेट रहेगा इसमें। और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 430। तो ये दो टारगेट है मारिको में। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ब्रेक डाउन के लिए। और ये ऐसा हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए हल्का सा यहाँ से ऊपर चले जाए, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करने, फिर यहाँ से नीचे है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। वैसे तो मैं करंट मार्केट प्राइस से इसमें डाउन मूव देख रहा हूँ, पर एक क्या कहते हैं सिचुएशन इसमें ये भी हो सकती है कि लोगों को ट्रैप करने के लिए जो एकदम से शॉर्ट करना चाह रहे हो, जो सोच रहे हो अरे अब तो आ ही जाएगा डाउन, तो उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, फिर डाउन मूव दिखा सकता है। तो आपको इसलिए ये ध्यान में रखना है मारिको में। ये काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन दे सकता है। तो इसलिए आप इसको अपनी रडार में रखिएगा मारिको को। बस इसमें इतना ही मारिको में कि ये मेरे को डाउन साइड के लग रहा है। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया है। और रेड कैंडल दो, एक रेड कैंडल इसने क्लोज भी कर दिया उसके नीचे। तो ये काफ़ी अच्छी सेलिंग इंडिकेट कर रहा है मारिको। तो आप इसको अपनी रडार में रखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, और लंबा होना सही था, क्योंकि मेरे को आपको
सबको ये कहता है यहाँ पे बताना था कि आप सेफ प्ले कीजिए, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे कि नहीं हम बाय 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 करते रहें। थोड़ा सेफ प्ले कीजिए, जहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है वहीं कीजिए, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सेटल होने में टाइम लग सकता है यहाँ पे। इस ग्रुप में आपको अपडेट करते रहूँगा, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से हम रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, कहाँ पे वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कमेंट प्लीज़ कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या आगे देखना है, कैसे देखना है, बताइएगा कमेंट में, मैं और वैसी वीडियो लाते रहूँगा। ओके बाय।